तर्क संग्रह के पिछले व्याख्यान में हमने सप्त पदार्थ विवेचन का संक्षिप्त वर्णन पढ़ा। उस विवेचन के क्रम में जब हमने अभाव नामक पदार्थ के बारे में देखा तो पाया कि अभाव 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद एक पंक्ति वहाँ पर तर्क संग्रहकार ने दी, इति उद्देश्य ग्रंथः। यह ग्रंथ का उद्देश्य है। उद्देश्य का अर्थ है वस्तु का या पदार्थ का नाम मात्र से कथन उद्देश्य है। इस प्रसंग में हम आज त्रिविधा शास्त्र प्रवृत्ति की बात करेंगे। शास्त्र की प्रवृत्ति अर्थात शास्त्र को समझने के लिए, उसको आत्मसात करने के लिए, हृदयंगम करने के लिए 3 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, 3 प्रकार के सोपान होते हैं जिनके द्वारा हम शास्त्र को पूरी तरह समझ पाते हैं। जिनमें पहला है उद्देश्य, दूसरा है लक्षण और तीसरा है परीक्षा। उद्देश्य कहते हैं कि वस्तु का, पदार्थ का नाम मात्र से जो कथन है वह उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्यस्तु नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम। ये कहा कि पदार्थों का नाम मात्र से जो कथन किया जाए उद्देश्य है। जैसे तर्क संग्रह के ही प्रसंग में आप देखिए तो मंगलाचरण के बाद द्रव्य गुण कर्म से लगाकर अन्योन्याभावश्चेति, यहाँ तक जो है ये मूल ग्रंथ जो है यहाँ पर उद्देश्य है ग्रंथ का। लक्षण होता है असाधारण धर्म का कथन। असाधारण धर्म कथनम अथवा असाधारण धर्म वचनम तो लक्षणम, लक्षण कहलाता है। अर्थात उसका वो उस लक्षित का वह जो लक्षण है वह केवल मात्र उसी में विद्यमान हो। यदि हमने उदाहरण के लिए यदि हमने गंधवती पृथ्वी कहा तो इसका अभिप्राय है कि यह जो गंधवत्व लक्षण है ये पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य कहीं विद्यमान नहीं है। ये लक्षण है गंधवती पृथ्वी। न तो गंधवत्व वायु का धर्म है, न ही ये धर्म जल का है, न ही तेजस का है, न ही आकाश का है। केवल पृथ्वी का ही ये गंधवत्व धर्म है। इसीलिए ये असाधारण धर्म हुआ, क्योंकि केवल मात्र पृथ्वी का है, इसलिए ये असाधारण धर्म है। और इस तरह के असाधारण धर्म का जब कथन किया जाए तो वह लक्षण कहलाता है। अब ये लक्षण सही है या नहीं, इसकी परीक्षा होती है और इसके लिए कहा गया, पंक्ति मिलती हमें, लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते न वा इति विचारः परीक्षा। लक्षित पदार्थ जैसे कि ये पृथ्वी, गंधवती पृथ्वी में ये जो लक्षण है इसमें लक्षित पदार्थ कौन है तो पृथ्वी लक्षित है। उसका लक्षण गंधवत्व या गंधवती ये इसमें ठीक ठीक घटित हो रहा है या नहीं, यह विचार परीक्षा कहलाता है। इस विचार के क्रम में कई प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर यदि नेति नेति में मिलता है तो हम एक निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। जैसे कि गंधवती, क्या वायु, ये गंधवती लक्षण या गंधवत्व वायु के लिए है? नहीं। क्या गंधवत्व का लक्षण आकाश के लिए होगा? नहीं। क्या गंधवत्व का लक्षण तेजस के लिए होगा? तो नहीं। क्या जल पर यह लक्षण घटित होगा? तो नहीं। क्या काल पर घटित होगा? नहीं। क्या दिशा पर घटित होगा? नहीं। इस प्रकार से देखते हैं तो हम परीक्षा में पाते हैं कि गंधवत्व जो है ये पृथ्वी का असाधारण धर्म है और फलतः यही इसका लक्षण है। इस क्रम में, परीक्षा के क्रम में हमें जो है 3 लक्षण दोषों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अगर हमें लक्षण दोषों का ज्ञान नहीं है तो हम सही लक्षण की पहचान नहीं कर पाएंगे। तो लक्षण दोष कौन कौन से हैं ये ध्यान रखिए। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। अब अतिव्याप्ति किसे कहेंगे तो अलक्ष्य में लक्षण की सत्ता का होना
अतिव्याप्ति नामक लक्षण दोष है। जैसे कि यदि हम कह दें स्पर्शवान वायु, हम रूप रहित नहीं कहें और केवल कह दें स्पर्शवान वायु, ऐसा कहने पर क्या होगा? तो स्पर्श तो पृथ्वी में भी है, तेज में भी है, और किस में है? जहाँ अन्य और जिसमें भी स्पर्श है वहां पर ये लक्षण घटित हो जाएगा। तो ऐसा लक्षण अतिव्याप्त हो गया, यानी अपने वो असाधारण धर्म नहीं रहा, उस लक्षित का असाधारण धर्म नहीं रह करके वो अन्य पदार्थों का भी धर्म दिखाई दे रहा है। इस कारण से ऐसे लक्षण को अतिव्याप्ति दोष से युक्त लक्षण कहा जा सकता है। इसका एक दूसरा उदाहरण भी है, यदि जैसे गौ का लक्षण हम श्रृंगित्व कर दें, श्रृंगित्व यानी कि जो सींग वाली है या सींग वाला जो पशु है उसे हम यदि गौ कह दें, तो गौ से भिन्न जो महिष है जिसे हम भैंस कहते हैं, उसमें भी वह लक्षण घटित हो जाएगा, और ऐसा होने पर वो अतिव्याप्ति दोष से युक्त होगा। वो गाय के अतिरिक्त महिष इत्यादि में भी वो लक्षण मिल रहा है, इसलिए श्रृंगित्व लक्षण, इसलिए क्या होगा? वो लक्षित के अलावा अन्य में भी मिल रहा है, तो इसलिए वो अतिव्याप्ति दोष से युक्त होगा। इसी प्रकार से लक्षण यदि अपने ही उसको पूरा नहीं करे, अपने लक्षित पर ही पूरी तरह से घटित नहीं हो, तो वो अव्याप्ति दोष से युक्त होगा। अतिव्याप्ति दोष की हमने बात कर ली है, अब हम अव्याप्ति दोष की बात कर रहे हैं। तो जब लक्ष्य के एक देश में, किसी एक अंश में जब लक्षण घटित हो और किसी जगह लक्षण घटित नहीं हो उसका, तो वो कहलाता है अव्याप्ति दोष। जैसे गौ का लक्षण यदि हम कह दें नील रूपत्व किया जाए, जैसे श्याम रंग का अगर कोई है तो वो गाय है। अगर ऐसा कह दें कि नील रूपत्व जो है काले रंग की जो होती है वो गाय होती है, ऐसा अगर कुछ कह दें तो वो क्या होगा? वो गाय पर तो घटित हो रहा है, लेकिन केवल गाय के एक समुदाय पर, केवल काली गायों पर वो लक्षण घटित होगा। जितनी श्वेत वर्ण की गाय हैं या चितकबरे वर्ण की गाय हैं वो उससे वंचित रह जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में ये लक्षण अव्याप्ति दोष से युक्त होगा। जो लक्षित के जो कहेंगे कि लक्षित का जो दायरा है, उस दायरे को जो लक्षण पूर्ण नहीं करे, उसके किसी अंश को ही बताए, और उसके समग्र जो उसका जो समग्र पेरिफेरी है, जो उसका दायरा है, उसको यदि वो पूर्ण नहीं करता है, तो ऐसा लक्षण अव्याप्ति दोष से युक्त होता है। इसी प्रकार लक्ष्य मात्र में कहीं एक भी लक्षण नहीं हो तो उसको असंभव नामक लक्षण दोष कहते हैं। जैसे कि गाय का एक शफत्व होना, एक खुर वाला होना। गाय का यदि कहें कि एक ही खुर होता है, तो समस्त गायों के, क्योंकि दो खुर मिलते हैं इसलिए एक खुर वाली कोई गाय होती ही नहीं है। तो ऐसा जो लक्ष्य में या लक्षित में कहीं वो लक्षण मिले ही नहीं, अंश मात्र भी नहीं मिले, तो ऐसे को हम कहेंगे असंभव नामक दोष। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 3 प्रकार के दोष हैं लक्षण के: अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। यदि लक्षित के दायरे से बाहर भी कोई लक्षण चला जाता है तो वो अतिव्याप्ति दोष से युक्त होगा। लक्षित के ही संपूर्ण स्वरूप को जो लक्षण पूर्ण ना करे, पूर्ण रूप से घटित ना हो, तो अव्याप्ति दोष से युक्त हो जाता है। और जो लक्षण उसमें मिले ही नहीं लक्षित में, वो असंभव दोष से युक्त हो जाता है। इस प्रकार के 3 प्रकार के जो हमारे लक्षण दोष हैं, इनको भी जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके अनुरूप ही पदार्थ के लक्षण की परीक्षा संभव है। तो 3 प्रकार की शास्त्र प्रवृत्ति होती है: उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। इसके आधार पर ही हम शास्त्र का ज्ञान पूर्णतया प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रश्न को आप तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।